क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण, शीर्ष मतलब माथा पर के कोण, कहाँ के कोण, हाँ, कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भाग में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आकार के समांतर है, शंकु के आकार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाला एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको चित्र बनाते हैं, वो चित्र को आप बढ़िया से समझिएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले एक शंकु हम बना दिए, चलिए ये मेरा शंकु हो गया, ठीक, ये शंकु बन गया ऐसे। और देखिए इसका जो है क्या दिया गया है, तो देखिए इसका ऊंचाई है 20 का, इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ना। तो ये पहले बताइए कि यहाँ बीचों बीच काटा गया है, तब बताइए ये पूरा तो 60 है, तब बताइए 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा ना, ठीक। चलिए आगे है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर, तल शंकु के आधार के समांतर है ना, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इसकी प्राप्त शंकु के छिन्नक को इतना यानी कि 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए छिन्नक के रूप में ये बीचों बीच जो है इस टाइप से, ऐसे ये छिन्नक इस टाइप से बनाया गया। अब देखिए छिन्नक किसको बोलते हैं, देखिए सबसे पहले जो हम ऊपर का भाग करेंगे यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर यहां तक बात करते हैं तो हम इसे शंकु कहेंगे, ठीक। और नहीं तो यहां से लेकर यहां तक बात करते हैं तो ये शंकु है। क्या है ये, शंकु है, क्या है, शंकु है, दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहां से हम लेके चलते हैं, देखो यहाँ कटा हुआ है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो अब इसको ऐसे कर दो उधर में, बस। चलिए देखिए चलिए यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर ऐसे जो बाल्टी के आकार के दिखाई पड़ रहा है इसे हम छिन्नक कहते हैं, ठीक ना, ये छिन्नक है, ठीक। अब सबसे पहले हमको ये भी पता नहीं है ये छिन्नक के ऊंचाई थी, ये भी पता नहीं है छिन्नक के ऊंचाई, छोटा आर हमको पता नहीं है और बड़ा आर हमें पता नहीं है, ठीक। अब देखिएगा यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, यानी यहां पर हम छिन्नक निकाल लेते हैं, ध्यान से बढ़िया से समझना है आपको। ये देखिए ये छिन्नक, यही छिन्नक है ना, यही छिन्नक से आपको जानते हो कौन आकार क्या बनावल गया है, तो ये आपका एक ऐसे टाइप के ये आपका ये बनावल गया है, समझ गया ना, क्या बनावल गया है, देख लीजिए तार है ना। तो बताइए तार होगा तो बताओ वो बेलन ही नहीं बनेगा, 1/6 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका लंबाई क्या होगा, ठीक, ऐसे समझ गया ना। और 1/16 सेंटीमीटर है ना। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, इसका व्यास कितना है, 1/16 सेंटीमीटर है, समझ गया ना। तो चलिए अभी पहले बताइए कि हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बताइए कि ये छिन्नक के हम आयतन निकालेंगे, ठीक। अब इस छिन्नक के जो आयतन होगा वही आपका आयतन इस तार के होगा ना, क्योंकि इसी से पिघलाकर ये तार बनावल गया है, इसी से पिघलाकर ये तार बनावल गया है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालना है, छिन्नक के आयतन निकालना है, यही ना। लेकिन छिन्नक के आयतन निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा आर, छोटा आर और बड़ा आर की जरूरत पड़ेगा ना। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, ये त्रिभुज मान लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए
तो मान के चलिए ई आपका कितना हो गया, ए हो गया, ये बी, सी और यहाँ डी मान लेते हैं, आई से ई मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, कितना क्वेश्चन है, 5वां है ना, तो लिखते हैं कि क्या हुआ, अच्छा ये 4 है ना, 4 लिख दीजिए। चलिए 13.4 के था, ठीक है, तो 13.4 के 5वां क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज, बड़ा वाला में चलते हैं, ए बी सी में हम यहाँ बी सी निकालेंगे, आर निकालेंगे, बड़ा आर ना। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब बताइए ए बी सी में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, ये ऊंचाई है तो 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। अब बताइए इसमें एक कोण कितना डिग्री के है, 30 डिग्री है। यहाँ से तो यहाँ तक आपको पता होगा कि कितना है, 20 है, 20 है ना। तो चलिए 20 है, तो इसका मतलब ऊंचाई है, आई क्या होगा बताइए, कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। ये आपको पता है ना, आप त्रिकोणमिति में पढ़े थे ना। तो चलिए यहाँ पर ये आपका 30 डिग्री कोण है और ये भुजा निकालना है, ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है, ऊंचाई कहिए लंब, लंब नहीं, ये आपका होगा क्या, सबसे पहले ये कोण है 30 डिग्री, तो जब कोण रहेगा तो कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं ना, तो आपका लंब बीसी होगा, बीसी होगा ना, लंब बीसी होगा। तो बताइए ए बी क्या होगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार। तो चलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, 10, कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर, 10 बराबर क्या होता है, लंब, है ना। तो लंब और बटे आधार, बोलिए यही होगा ना। तो बताइए 30 डिग्री के मान कितना होगा, 1/√3 बराबर बीसी कितना है, तो बीसी हमें पता नहीं है, नहीं है ना। और देखिए ए बी कितना है, 20 है। आगे बढ़ते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC√3 बराबर कितना होगा, 20 होगा। तो बताइए इसलिए BC का मान कितना हो जाएगा, 20/√3। चलिए मेरा BC आ चुका है ना, BC आ गया, BC आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, ADE, है ना। BC अर्थात क्या आया आपका, अर्थात बड़ा आर, यही ना, कितना आया, तो 20/√3, सही है ना। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चलेंगे पुनः त्रिभुज कितना में चलेंगे, त्रिभुज ADE में, ADE में चलेंगे, ठीक है, इतना में चलते हैं। अब बताइए कि ADE में बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नहीं पता है, तो चलिए बताते हैं। ये कौन है ना 30 डिग्री, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, तो इसका मतलब DE लंब है। तो बताइए AD क्या हो जाएगा, आधार, है ना। तो बताइए आधार और लंब जो मेरा जिसमें रहे तो उसको हम 10 का यूज करेंगे, है ना। तो 10 कितना, 30 डिग्री बराबर 10 बराबर क्या होता है, हाँ लंब, है ना, लंब बटे आधार। बताइए कितना होगा, 1/√3 और D कितना है, तो D बीचे बीच है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। ये पूरा 20 था, ये बीचे बीच किया तो बताओ 10 है ना होगा, 10 है ना। हाँ ये AD होगा, AD होगा, हाँ सही सही है, ये तो D के D रहेगा, AD कितना होगा, 10 होगा। अब बताइए तिरछा तिरछी क्या करेंगे, तो DE√3 बराबर कितना होगा, 10। तो इसलिए आपका DE कितना हो जाएगा, 10/√3, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखिए सबसे पहले इसका आप क्या निकालेंगे, तो इसका हम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं आयतन, है ना, क्या निकालेंगे, आयतन निकाल लेंगे, और फिर इसका आयतन निकालेंगे और फिर इसका आयतन निकालेंगे, और दोनों के आयतन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे ना। चलिए तो देखते हैं बना के। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नहीं तो डायरेक्ट इसमें चलते हैं, पुनः लिखते हैं, अभी आयतन नहीं निकालते हैं, एक ही बार निकाल लेंगे, समीकरण से बन जाएगा ना। तो चलिए पुनः लिखते हैं किसका, तो तार की व्यास कितना है, जल्दी बताइए, व्यास कितना है, 1/16 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा जहां बट्टा में रहे,
जहां बट्टा में आए उसको अधिया करने के लिए रहेगा तो आप 1/2 से गुना कर दीजिएगा। अब बताइए कैसे। जैसे मान लीजिए 4/3 है ब्यास, 4/3 क्या है, ब्यास है, तो इसको आधा करेंगे तो बताओ अथी त्रिज्या निकालेंगे तो बताइए ब्यास बटे 2 करेंगे ना ऐसे, तो इसका मतलब 2/1, तो देखिए 4/3 अगुने 1/2 हुआ कि नहीं। तो जहां अधिया करना है क्या है, नहीं छोड़ दीजिए, देखिए तो अधिया करना है, अधिया मतलब ये 2 से भाग देंगे तो बताओ अधिया होगा ना, त्रिज्या निकालना है तो चलिए इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, त्रिज्या, ठीक। चलिए तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। कहाँ गया, डी, यहाँ पर अर्थात में लिख दीजिएगा, अर्थात लिखिएगा ना कि आर, आर है ना, छोटा आर ना है, तो छोटा आर कितना हो जाएगा, ये 10/√3, यहाँ लिख दिए हम, देख लीजिए, अर्थात आर, तो बड़ा आर है छोटा आर, इसको दूसरा आर मान लेंगे, है ना। तो चलिए त्रिज्या ई आप मान लीजिए R3 मान लीजिए, अथी चाहे R1 मान लीजिए, कोई दिक्कत है, हाँ नहीं ना। चलिए तो कितना हो जाएगा, 1/16, ठीक है, अब बट्टे 2 ना, तो 2/1 यानी कितना, 1/16 गुने 1/2। तो बताइए आपका तार, तार की त्रिज्या बताइए कितना आया, त्रिज्या यानी कि R1 कितना आया, 1/32 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई दिक्कत है बताइए, अभी पहले बताइए, ई छिन्नक से ही नहीं तार बनावल गया है, तो एक मतलब कि दोनों के आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कि छिन्नक, छिन्नक का आयतन, आयतन बराबर में किसका आयतन, जल्दी बोलिए, तो तार, तार का आयतन, छिन्नक, हाँ छिन्नक है, छिन्नक आयतन। चलिए बताइए छिन्नक के आयतन कितना हो जाएगा, छिन्नक के आयतन मतलब सबको कोई याद है, बताइए छिन्नक के आयतन क्या होता है, देखिए तो ऐसे होता है 1/3 पाई, देखिए तो 1/3 पाई एच होता है, आ बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस ऐसे होता है, देखिए तो इतना होता है, यही है ना, और छोटा पहले लिखल होगा ना, अच्छा R1 R2 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है ना। अब बताइए तार का आयतन यानी बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर एच, यही होगा ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/3, ठीक है, पाई के पाई रहने देते हैं और एच के एच रहने देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं बड़ा यार, तो बड़ा आर बताइए कितना आपका है, 20/√3 प्लस छोटा आर 10/√3, यही ना, और प्लस 20/√3 गुने 10/√3 अब बराबर कितना होगा, बोलिए। तो पाई के पाई रहने देते हैं, आर, इसका आर कितना है, 1/32 गुने 1/32 गुने एच कितना है, इसमें एच यही निकालना है का, अच्छा इसका ऊंचाई दे ले था, इसका ऊंचाई हाँ 10 होगा ना, बोलिए 10 होगा। अब बताइए कैसे, तो यहाँ से लेकर देखिए 10 है ना, रख दिए। अब बताइए यहाँ पर क्या निकालना है आपको, ऊंचाई निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 1/3 ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर कि 10 पाई/3, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर गुना में कितना, 400/3 ना, प्लस 100/3 प्लस 200
200 न होगा बट्टे 3, और यहाँ पर कितना पाई गुन्ने, ठीक ना। और नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि पाई एच अब बट्टे 32 गुन्ने 32। बताइए सही है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। 10 पाई बट्टे कितना 3 अगुन्ना, इस सब के एलसीएम लेते हैं ना, यही ना। 400 प्लस 100 प्लस 200 पाई एच बट्टे 32 गुन्ने 32। आगे बढ़ते हैं। 10 पाई बट्टे 3 और गुन्ने कितना 700 बट्टा में 3 बराबर कितना पाई एच और 32 गुने 32। अब बताइए ई कंडीशन में क्या कर दे, तिरछा तिरछी गुन्ना। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पर कर दीजिए गुन्ना ना, तो कर दीजिए 10 पाई अगुने 700 अब बट्टे कितना 9 और बराबर कितना पाई एच। अब 32 गुने, ज्यादा हम गुना नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कट जाए आसान से। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 9 गुने पाई एच, यहाँ भी गुना नहीं करेंगे, ठीक है ना। और बराबर कितना 32 अगुना में 32 अगुना कितना 10 पाई अगुने 700। अब बताइए एच बराबर, तो 32 गुना 32 अगुना 10 पाई अगुना 700 और बट्टा में कितना 9 और गुन्ने पाई, यही ना। पाई से पाई तो खत्म हो गया। अब देखिए 9 से कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबके अब गुन्ना करना ही पड़ गया। कितना 7, तो चलिए कितना हो जाएगा 7000, ठीक है। और 7000 होगा ना 10 में गुना करेंगे तो, फिर 32 में 32 से गुना करते हैं, 1024 आता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, देखिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, है ना। 4 1024 में फिर कितना से गुना करना है, 1024 में इतना से गुना करना है ना। अब देखिए 0 0 0 28, ठीक। यहाँ पर 0 0 0 14, फिर आपका हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक। उसके बाद 0 0 0 7, 0 0 0 8 6 1, यही ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो h बराबर यहाँ लिखेंगे 7 1 6 8 3 गो 0 और बट्टा में 9। अब बताइए 9 से क्या करना है, आपको भाग देना है। तो चलिए 9 से भाग देते हैं कितना में, 7 1 6 8 3 गो 0, 9 8 72, 9 7 63, 11, 11 में 3 जाएगा 8 3 11। चलिए 9 8 72, 9 9 81, 9 9 81, 5 8 उतारेंगे, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 4 होगा 0, 9 चौका 36, कितना यही ना, 9 चौका 36, फिर कितना 4, फिर 9 चौका 36। पॉइंट में है, पॉइंट में है, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, फिर 9 चौका 36। रुक जाइए, इस 7 9 6 4 4 4 दशमलव 4 यहाँ तक है, दशमलव और पीछे है। 3 को का है, तो यहाँ पर एगो 4 है, 3 को 4 है, यहाँ पर एगो 4 है, 10 फिर दशमलव है,
नहीं तो मीटर में है कि सेंटीमीटर में देख लो। तो फिर मीटर में तो करना ही, सेंटीमीटर में हम लाएंगे तो उतना करने से कहा। चलिए ये आपका हो जाएगा कोचिंग में। फिर आप मीटर में बदल दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट एकरे में भाग दे दीजिए ना कितना से। यहाँ पर जो है आप कितना दे दीजिए, तो 100 से भाग दे दीजिए। तो 100 से भाग दे दें यहाँ पर। देखिए ये आपका कितना से भाग हो गया, 100 से। 100 से भाग दे देंगे ना, तो एच का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिटा दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इसमें भर देते हैं। अच्छा रुक जाइए। एच बराबर आपका हो जाए कितना, 7 1 6 8 है, 3 गो 0 और बट्टा में कितना 9 गुने कितना 1/100, 3 गो 0 था ना, तो 2 0 खत्म हो जाएगा, 2 0 खत्म हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 7 1 6 8 0/9, यही ना। अब 9 से भाग दीजिएगा, तो 9 से भाग दीजिएगा तब बन जाएगा ना, कितना आ जाएगा। हाँ तो एच का मान जो है कितना हो जाएगा, 7 9। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। नहीं नहीं, अब सही कैसे था, अब बढ़िया है ना। अब यहाँ से बना लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 छक 42 अथी 9 छक 54 63 9 8 72 9 सत्ते 63। जब बनाना है तो ठीक से बनाना है ना। चलिए 9 9 81 5 8 ना, सही है ना। अब कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 4 होगा 0 न चौका 36। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 दशमलव देंगे 0 और न चौका 36, इसलिए आपका एच के मान कितना हो जाएगा, 7 है ना। यहीं पर डायरेक्ट लिख दीजिए, इसलिए एच बराबर आपका हो जाएगा 7 9 6 4.4 मीटर। मीटर ना, मीटर में आया है ना, तो यहाँ मीटर लिख दीजिए और यहाँ आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना। अब इस सब के यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यहाँ भी खत्म कीजिए। ठीक है ना। अब कि हम कहें ना कि जो बनैले थे ना वही वाला में टट गए। चलिए यहाँ है ना, अब आप इसे उतार लीजिए।